दोस्तों अभी हम हैं सतलोक आश्रम करौथा धाम में। जी हाँ, ये वही करौथा आश्रम है जो सबसे पहला आश्रम है संत रामपाल जी महाराज का। साल 2000 में संत रामपाल जी महाराज जी ने सबसे पहला यह आश्रम बनाया था। करौथा आश्रम में ज़मीन ली थी और फिर ये आश्रम का निर्माण हुआ था। हमारे साथ भक्त नागेंद्र दास जी मौजूद हैं जिनका बचपन इसी करौथा आश्रम में गुजरा है। 1999 से ये संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, बताइए हमको इस करौथा आश्रम के बारे में कि कैसा क्या हुआ था इस करौथा आश्रम में, और पहले की संरचना कैसी थी और अब कैसा दिखता है ये। सबसे पहले सभी दर्शकों को सत साहेब नमस्कार। ये करौथा आश्रम है। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस आश्रम का निर्माण सन 2000 में किया। कि ये आप देख रहे हैं, मेन गेट बाद में बना था। सबसे पहले वो जो अंदर मेन गेट आप देख रहे हैं ना, गैलरी जो देख रहे हैं जी, वहाँ पे मेन गेट है। पहले वहाँ मेन गेट था। अच्छा, और ये जो 4 लाइन आज रोड हो गया है ना जी, पहले ये सिंगल था ये रोड। अच्छा, और बहुत पतला रोड था। और यहाँ जो आश्रम का क्षेत्र आगे तक था। अच्छा, ये पूरा यहाँ तक था, आगे हाँ, तक? ये आगे तक था, उस रोड तक था। आपने फोटो में भी इस आश्रम का देखा होगा। ये पतला सा जो एक रास्ता बना रखा था आश्रम के आगे, और वहाँ तक था ये। इसके बाद ये 4 लाइन बना। 4 लाइन बनने के बाद जो है, अच्छा, ये 4 लाइन में कुछ आश्रम का हिस्सा चला गया आगे से। इसके बाद मैं आपको आगे अंदर ले चलता हूँ। सबसे पहले जब ये आश्रम बना था जी, तो इसका मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर बाहर देखने के लिए या जो यहाँ पे श्रद्धालु जन आते थे, ये माताओं बहनों के लिए एंट्री गेट छोटा सा। अच्छा, यहाँ पे इसके बाद इधर आप देखेंगे मेन गेट है। उसके बाद भक्तों के लिए एंट्री का गेट था उधर से। अच्छा, ये एंट्री गेट था भक्तों के लिए एंट्री का गेट था। इसके बाद ये छोटा सा ये हॉल टाइप का है जी। पहले तो जूता घर वहाँ अंदर में था जब कम संगत थी गुरु जी की यहाँ पे। बाद में जो जैसे जैसे संगत बढ़ती गई वैसे फिर यहाँ ये इधर जूता घर बनाया गया। इधर आप देखेंगे। अच्छा, ये जूता घर था सबसे पहले। जूता घर बाद में बनाया गया। आज भी यहीं जूते जमा किए जाते हैं? आज भी यहाँ किए जाते हैं। अभी आश्रम जो है यहाँ पे नामदान चलता है। महाराज जी ने और बड़े बड़े आश्रम बना दिए। उसके सामने तो बहुत अब छोटा हो गया ये जी। तो इसके बाद मैं आपको आगे ले चलता हूँ। आइए इधर जी। इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगा सर। ये आगे आ गए हैं। हाँ, ये जिस गेट का मैं जिक्र कर रहा था ना आपसे जी, ये गेट सबसे पहले ये गेट था। इस आश्रम का मेन गेट ये होता था जी। उसके बाद में थोड़ा परिवर्तन करके आगे मेन गेट बनाया गया था। ये मेन गेट बाहर वाला। सबसे पहले ये होता था। इसके बाद मैं आपको इधर दिखाऊंगा। ये जो रूम आप देख रहे हैं ना, ये जो रूम है, इस रूम में गुरुदेव जी के कहें तो पिताजी नंदराम दास जी वो यहाँ रहते थे इसमें। अच्छा, ये वाले रूम था। हाँ, इस वाले रूम में मैं छोटा सा था जब पढ़ के आता था तो यहीं पे मिलते थे वो। उनसे बातचीत भी होती थी। बहुत अच्छे स्वभाव के थे। और इसके बाद यहाँ ये जाली भी देख सकते हैं। ये रूम था पूरा। आगे दिखाऊंगा। ये आज भी फर्स्ट एड रूम है और तभी भी फर्स्ट एड रूम ही था। अच्छा। और इसके बाद में इधर वाला जो आप कमरा देखेंगे, ये जो आप कमरा देखेंगे ना शुरू में जी, ये जो है ये जूता घर ये होता था। अच्छा, हाँ, पहले जूता घर भी जूता घर हुआ करता था। हाँ, ये शुरुआत में जब संगत कम थी गुरु जी की, ये जूता घर होता था। अच्छा जी। ये आप देख रहे होंगे वहाँ पर से एंगल वगैरह लगाए गए पूरे एंगल लगे थे। अब ये बाद में जो है संगत बढ़ी तो वहाँ बाद में बना दिया गया जूता घर। पहले यही था। ठीक है ना जी। इसके बाद मैं आपको आगे दिखाऊंगा जी। इधर भी एक रूम है। इधर भी आप देख रहे हैं यहाँ सामान रखा है। भक्तों का उठने बैठने का रूम होता था ये जी। सेवादार भक्तों का। इसके बाद इधर भी आप देखेंगे यहाँ भी जो है भक्तों का उठने बैठने का रूम होता था। ये सिक्योरिटी रूम होता था। और इधर आप देखेंगे यहाँ कंप्यूटर रूम होता था। ये कंप्यूटर रूम था। ये वाला जो आप देखेंगे यहाँ उस समय सत्या भगत जी, ये प्रेम भगत जी हमारे करौथा से हैं। अच्छा, ये भी काफी शुरू से जुड़े रहे हैं मालिक से। जी जी। इसके बाद ये आप देखेंगे जो ये कक्ष है जी, ये नामदान स्थल वाला रूम। फिलहाल जो नामदान केंद्र है ये है। यहाँ पर बुक स्टॉल होती थी सर। अच्छा, ये बुक स्टॉल। हाँ, ये बुक स्टॉल होता था। आज ये नामदान ये खोल दिया करते होंगे। हाँ, ये खुला हुआ था। यहाँ से सामान वगैरह ले दे सकते थे जी। इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं आश्रम में, ये आप देखेंगे इधर पंडाल है। पावर बैंक जी।
आगे आए हैं अपन आपको आश्रम मैं के। आगे लेके चलता हूँ। बहुत इस आश्रम से बहुत यादें जुड़ी हैं, बहुत पुरानी यादें हैं। गुरुदेव संत रामपाल जी तो महाराज जी यहाँ ने से जब अभी इस हम आए हैं, मिशन को शुरू किया देख था, सकते हैं आप ये। आगे अब हम बढ़ाया आगे था, चल इस रहे हैं इधर। आश्रम से ही इस मिशन को शुरू किया था महाराज जी ने। इससे पहले हालांकि एक कुटिया थी महाराज जी की जींद में, जी। छोटी सी कुटिया थी, उसके बाद ये आश्रम बनाया था गुरुदेव जी ने। अच्छा। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा ये डी एरिया अच्छा है। ये जो है, ये जो आप देखेंगे सर, जी। ये डी एरिया है। अच्छा। हाँ, और यहाँ पे जो आप देखेंगे ना, यहाँ पे गिलास यहाँ पे शीशे लगे हुए थे, यहाँ से लेके अच्छा, यहाँ ये से पूरे ऊपर तक। शीशे थे। ये आप फ्रेम देख रहे हैं ना, जी। ये उसी का फ्रेम है। यहाँ पे शीशा लगा हुआ था पूरा, यहाँ से शीशा लेके यहाँ से लेके वहां तक आप देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ वहाँ से तक पूरा लेके शीशा वहां था। तक शीशा लगा हुआ था, और यहाँ पे गेट होता था। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे एंट्री गेट था। यहाँ से एंट्री होती जी, थी। यहाँ एंट्री गेट था, यहाँ से भक्तों का एंट्री था, गुरुजी के दर्शन करने के लिए संगत आती थी। और यहाँ से माइयों का एंट्री गेट। अच्छा, ये माइयों का था, इधर भक्तों का था। इधर हाँ। पंडाल अलग अलग रहे होंगे। पंडाल अलग अलग है। लेकिन इतना छोटा में हो जाता था उस टाइम? उस समय गुरुजी ने जब शुरू ही किया था, उस समय भी भर ही जाता था ये कहिए। अच्छा। मतलब महाराज जी ने जब भी आश्रम बनाए हैं 2 से 3 महीना में वो भर गया है। इतनी चढ़ती कला है परमात्मा की, इतना मिशन आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। अच्छा। इसके बाद में आपको यहाँ बहुत यादें जुड़ी है, बहुत पुरानी यादें जुड़ी है यहाँ से। मैं आपको बताऊंगा कि ये सबसे पहले आप ये देखेंगे, प्रणाम कर लेते हैं। ये प्रणाम स्थल अभी टेम्परेरी रूप से बनाया गया है। क्या ऐसे एज इट इज था उस समय भी? ये जो प्रणाम स्थल है ना जी, यहाँ पे सदगुरुदेव जी का यहाँ आसन लगता था, नीचे साइड। हाँ यहाँ पे सदगुरुदेव जी का आसन लगता था। और जो संगत आती थी मिलने के लिए, वो यहाँ पे गुरुजी के चरणों में बैठ करके चरण सेवा करके संगत के सिर पे हाथ गुरुदेव जी रखा करते थे। उस समय मतलब फेस टू फेस मिलना होता था, चरण सेवा होती थी। और यहाँ तक मैं आपको बताऊं कि उस समय गुरुजी नाम दीक्षा जब देते थे, कम भगत होते थे, तो चरणों में बैठा के गुरुजी पहले नाम दीक्षा देते थे। उसके बाद धीरे धीरे संगत बढ़ती गई, तो महाराज जी यहाँ बैठते थे, एक स्पीकर माइक लगा करके वहाँ संगत बैठती थी। तो नए श्रद्धालु आते थे दीक्षा लेने के लिए, वहाँ स्पीकर के माध्यम से गुरुदेव जी उनको नाम दीक्षा देते थे। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वो स्थान है जी, ये वो स्थान है गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज रोज सुबह नित्य नियम करने के लिए आते थे यहाँ पे। हाँ, यहाँ बैठते थे नित्य नियम करने के लिए महाराज जी। और संगत को भी बैठाते थे सभी को। सुबह सारी संगत उठती थी, गुरुजी के सामने बैठ करके गुरुजी समक्ष होते थे, नित्य नियम करते थे सुबह की। उसके बाद दोपहर की रमैनी करते थे जी। उसके बाद गुरुदेव जी शाम को संध्या आरती करवाते थे। उसके बाद मैं आपको बताऊं, ये वो स्थान है गुरुजी ने बैठ करके यहाँ पर प्रथम मंत्र ब्रह्म गायत्री मंत्र का भी रिकॉर्ड किया था, यहाँ से रिकॉर्ड किया है। इसके बाद मैं स्टेज की बात करूँ, ये सबसे पहली स्टेज है जी। ये आप देखेंगे। अब तो इसका बदलाव कर दिया गया है, जो पहले जो स्टेज थी खैर वो यहीं पे थी, लेकिन इसमें कुछ बदलाव कर दिया गया है। और यहाँ पे गुरुजी का आसन होता था, जहाँ से सत्संग फरमाते थे गुरुदेव जी जी। और तत्व ज्ञान परिभाषा प्रभु की जो आप एपिसोड देखते हैं ना जी, वो सत्संग महाराज जी ने यहाँ से यहाँ से किए। अच्छा, दूसरा भी साइड है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे जी। सबसे पहले इधर, इसके बाद गुरुदेव जी यहाँ से ये एंट्री गेट था मालिक का आने का, यहाँ से आकर के वहाँ से कोने से आप इधर आएंगे देखेंगे जी। चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये एंट्री गेट था, संत रामपाल जी महाराज यहाँ से आया करते थे और अपने सत्संग करने के लिए वहाँ पे जाते थे। ये यहाँ से एंट्री गेट होता था, यहाँ से गुरुदेव जी आते थे। अंदर से पोर्शन है गुरुजी का रहने के लिए, रूम था, वहाँ से आते थे और परमात्मा उस स्टेज तक जाते थे, वहाँ बैठ करके सत्संग किया करते थे महाराज जी। यहाँ से आते थे। जी जी, लॉक लगा हुआ है इसमें, ठीक है। इसके बाद मैं आपको आगे दिखाऊंगा जी। आइए, ये महाराज जी ने शुरुआत के दिनों में ये स्टेज बनाया था महाराज जी ने। उसके बाद धीरे धीरे जो है संगत बढ़ती चली गई गुरुदेव जी की जी। ये जगह छोटी पड़ने लगी। उसके बाद गुरुजी के सेवादार भक्तों ने जो है क्या किया, गुरुजी से प्रार्थना करके जो है और जमीन उधर ली। अच्छा, वो आगे, हाँ, और जमीन ली महाराज जी ने। जी। इसके बाद आप ये पेंटिंग देख रहे हैं ना,
जी, ये तो अभी बनाई गई है क्या? नहीं, उसी समय थी ये। अच्छा, उस समय भी थी ये उस समय भी ये पेंटिंग बनाई गई थी यहाँ पर, बहुत सुंदर पेंटिंग थी। यहाँ पे साउंड रूम होता था, यहाँ देख रहे हैं आप स्पीकर भी रखे हुए हैं इधर। ये बहुत ही सुंदर लाजवाब पेंटिंग यहाँ पर भक्तों के द्वारा बनाई गई थी, सेवादारों के द्वारा बनाई गई थी। इसमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मन, इन सबको त्यागने के लिए परमात्मा जी कहते हैं और ये भक्ति के प्रभाव से कम होते चले जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये साउंड रूम होता था। जैसे कि अभी स्पीकर भी यहाँ रखे, सबसे पहले साउंड रूम तो यहाँ था। अच्छा, ये यहाँ पूरा बना हुआ था? हाँ, ये थोड़ा डीप होता था, यहाँ पे साउंड रूम होता था पहले। इसको तो खैर भर दिया गया, थोड़ा और डीप होता था, 1.5-2 फीट और ये। और इसके बाद वहाँ बनाया गया साउंड रूम। पाठ उस समय पाठ होते थे, गुरुजी के समय में पाठ होते थे, यहीं होते थे पाठ। हाँ, गुरुजी उस समय नहीं पढ़ते थे, बाद में शुरू में पढ़ते थे गुरुजी। उस समय तो हम ही लोग पढ़ते थे। पाठ वहाँ हुआ था पहले, सबसे शुरू में पाठ वहाँ हुआ था, उसके बाद इधर होने लगा था पाठ। वहाँ पाठ होता था वहाँ। अच्छा, वो वहाँ पे पाठ प्रकार आप देखेंगे, वो जो कॉर्नर है वहाँ पर पाठ होता था गरीबदास साहब जी का, जब समागम आता था जी। इसके बाद मैं आपको इधर दिखाऊंगा। इधर देखिए आप, ये भंडारा बनाया गया था, भंडारा स्थल। हाँ, ये पहले सबसे पहले तो भंडारा वहाँ था, उस साइड में आपको दिखाऊंगा मैं। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये प्रणाम स्थल होता था उस समय। ये जो आप देख रहे हैं, ये प्रणाम स्थल था। और यहाँ से गुरुजी ना टीवी के माध्यम से भी, कैमरा के माध्यम से दर्शन देते थे। एक बार बीच में गुरुजी ने की थी, कैमरा के माध्यम से, टीवी के माध्यम से गुरुजी दर्शन देते थे। उसके बाद फिर गुरुजी फिर देने लगे थे दर्शन सामने से। और ये इधर आप देखेंगे, ये भंडारा बना दिया गया था बाद में। इधर आप देखेंगे, इधर ये पूरा भंडारा, पूरा भंडारा का एरिया है। इधर आप देखेंगे। इसके बाद आपको उधर ले चलता हूँ मैं, उस साइड में आइए, देखते हैं जी। तो अभी भी भंडारा यहाँ पे चल रहा है? अभी भी भंडारा खैर यहाँ पे चल रहा है। ये फ्रंट का एरिया था, यहाँ ऐसे ही था? ये टीन सेट वगैरह नहीं थी यहाँ पे? टीन सेट सब लगा हुआ था। टीन सेट जो है ना, ये जर्जर हो गया है, सब खराब हो गया है। नहीं, पूरा उधर अंदर साइड क्या है? उधर सामने साइड रूम है, वहाँ रूम है। अच्छा, वो सारे जूता घर, जूता घर। वो जूते घर लंबा था पूरा? हाँ हाँ, पूरा लंबा था। इधर भी रूम बने हुए हैं। हाँ, तो ये देखिए दोस्तों, देख रहे हैं आप क्रोथा आश्रम। ये क्रोथा आश्रम की आप देख रहे हैं कवरेज, कैसे था पहले क्रोथा आश्रम, कितना उसमें बदलाव आया है। और सबसे पहले यहाँ पर ये पंडाल बना था जी। एंट्री गेट यही है जी, ये है एंट्री। हाँ, सबसे पहले ये पंडाल जो है, ये पंडाल था। उससे पहले और भी एक छोटा पंडाल होता था, लेकिन उसके बाद फिर महाराज जी ने बड़ा पंडाल बनवाया था। तो छोटा पंडाल कहाँ पे था? यहीं पे था, उस कॉर्नर में था वो। अच्छा, उधर था। हाँ, छोटे एरिया में सेट था वो, नॉर्मल सेट। लेकिन उसके बाद ये बहुत बड़ा पंडाल बनाया गया था गुरुजी के द्वारा। इसके बाद मैं आपको इधर आगे ले चलता हूँ। जैसे कि आपको अभी बताया ना कि पहले संगत कम थी, अब धीरे धीरे बढ़ गई, तो जगह पर्याप्त नहीं रहने के कारण महाराज जी ने और एक्सटेंशन किया आश्रम को। और इस एरिया में जो है, ये जो रास्ता वहाँ से आता है, ये गुरुजी के पोर्शन से आता है। अच्छा, ये? हाँ, और ये जो गैलरी टाइप का नीचे नीचे अंडरग्राउंड गैलरी है, ये यहाँ से, ये जो आप देख रहे हैं ना, अलग से धारी बनी हुई है। हाँ। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये अंडरग्राउंड गैलरी है। मात्र वो नहीं है, इसी को सुरंग बोलते थे क्या? हाँ, ये सिर्फ मात्र आने जाने का रास्ता है। ये सुरंग है नीचे? हाँ, पूरा वहाँ से लेकर के इधर गया ये। और ये आप देख रहे हैं ना, ये ढलाई हो रखी है जो। हाँ, ये जो है, ये वहाँ तक जाता था। वो स्टेज आप देख रहे हैं ना, हाँ, वो नीचे स्टेज में निकलता था और वहाँ से रास्ता था ऊपर आने के लिए गुरुदेव जी के लिए। ताकि यहाँ पे मजबूरी ये था कि बहुत ज़्यादा संगत होती थी, संगत के बीच में से गुरुदेव जी का आना थोड़ा अच्छा दिक्कत होता था आने में। श्रद्धालु होते थे ज़्यादा, इसीलिए नीचे नीचे से सेपरेटली रास्ता, सिर्फ आने जाने का मात्र रास्ता था और कुछ नहीं था। इसी के बारे में लोगों ने अफवाह फैलाई कि सुरंग बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ मात्र रास्ता है। रास्ता मात्र। मीडिया को तो सिर्फ ये चाहिए, बढ़ा चढ़ा के पेश करना, छवि को खराब करना, ऐसा कुछ था ही नहीं सर। खुद मेरा बचपन यहाँ गुजरा है और ये आने जाने का मात्र केवल रास्ता था। कोई भी आ सकता था, मतलब जो अंदर सेवादार थे। हाँ, गुरुदेव जी के साथ सेवादार आते थे, 3-3, 4-4, 5-5 सेवादार गुरुदेव जी के साथ आते जाते थे। तो ऐसा कुछ था ही नहीं जी। इसके बाद मैं आपको आगे ले चलता हूँ, देखेंगे आप। ये आपने पंडाल देख लिया ना जी? ये पहले पंडाल जो था ना, ये वाला पूरा पंडाल, ये पूरा उस दीवार तक टच था।
कहाँ? वो पूरा वहाँ तक? हाँ, ये जो पूरा ये पंडाल देख रहे हैं ना, ये पूरा उस दीवार तक पूरा टच था, वो लास्ट तक। अच्छा, लास्ट तक? हाँ, लास्ट तक था। ये पूरी इतनी जमीन थी। उसके बाद फिर उस समय ये नहीं था, ये जो उस समय नहीं था ये, बाद में इसको लेकर के जो है कुछ एरिया था उधर तक, उधर तक कुछ जो गेट आप देख रहे हैं ना, अच्छा, वहां तक था एरिया। बाकी जो पीछे जो है ना, पीछे बाद में लिया गया खेत, ये सब बाद में लिया। इधर भंडार घर होता था पहले। अच्छा, ये जो एरिया देख रहे हैं ना आप, हाँ हाँ, इधर भंडार घर होता था पहले। उसके बाद भंडार घर वहाँ शिफ्ट हो गया था। ये पंडाल यहाँ बन गया था ना, तो यहाँ सत्संग होता था। इसके बाद मैं आपको आइए ना आगे लेके दिखाता हूँ। यहाँ पे, यहाँ इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। यहाँ सत्संग करते थे ये महाराज जी का स्टेज था। गुरुजी यहाँ से सत्संग किया करते थे। उससे बहुत बड़ा स्टेज बनाया गया था। उससे बड़ा स्टेज बनाया गया था। इसके अंदर साइड भी कुछ है? हाँ, इसमें एक्चुअली में जो है ना, नीचे से ऊपर आने के लिए एक हाइड्रोलिक का सिस्टम बनाया गया था। वो हाइड्रोलिक सिस्टम मतलब आसन था, उस पर बैठ करके सिर्फ गुरुजी ऊपर आ जाते थे। इस तरह का सिस्टम था। तो इसके ये जैसे बीच में दीवार है 2 जगह, वहाँ पे क्या था? बीच में खाली सरफेस है। सरफेस था, वहाँ बैठे भगत बैठते, हाँ, सेवादार भगत सेवादार रहते थे वहाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, बाकी मैं आपको इधर आगे दिखाता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। इधर आप देखेंगे जी, ये आपने समझ लिया, ये पंडाल है। बिल्कुल और ये बिल्कुल। टीनें जर्जर हो गई है, सब खराब हो गई है ना। ये तो निकल चुकी है, काफी समय हो गया ना इसको। 6 के बाद लगभग मानिए ना, ये बंदी है ये आश्रम, है ना। अब माली की दया हुई है। 2022 में इसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी को इस करौथा आश्रम वाले केस से बाइज्जत बरी कर दिया गया जी था। जी जी। हाँ, उसके बाद से अभी 2025 में फिर ये खुला है। ये जो एरिया है, यहाँ बीचों बीच जो है बांस की गुरुदेव जी की बहुत बढ़िया कुटिया होती थी, गोल सी यहाँ पर, ठीक है जी। और इसके बाद यहाँ जो है गुरुदेव जी के लिए घूमने के लिए एक पार्क सा था, छोटा सा पार्क टाइप था। ऐसे गुरुजी सुबह सुबह आकर के घूमते थे। ये वो एरिया है, ये वो एरिया था पूरा। और घाम आता था, घाम सेकते थे मालिक, यहाँ बैठते थे घाम में। ये वो एरिया है, ठीक है ना। ये एरिया देखने दोस्तों, वहाँ से एंट्री है और ये पूरा एरिया। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज टहला करते थे, टहला बैठा करते थे। ये टहलने की जगह था गुरुदेव जी का। जी। इसके बाद इधर आप जो देखेंगे बिल्डिंग बनी है, ये जो रूम बने हैं आप देख रहे हैं इधर, हाँ, ये रूम, ये गुरुदेव जी यहीं रहते थे, है ना। परिवार सहित? परिवार नहीं रहता था, गुरुजी रहते थे, गुरुजी के सेवादार रहते थे। अच्छा, परिवार सहित नहीं, गुरुजी रहते थे यहाँ पे। तो फिर संत रामपाल जी महाराज का परिवार कहाँ रहता था फिर? ये भी संत रामपाल जी महाराज जी का परिवार, महाराज जी का अपने जहाँ पे घर है रोहतक में, वहाँ पे रहते थे सभी परिवार के। बाकी सब आते जाते रहते थे। जैसे गुरु और शिष्य का एक नाता था बस, जैसे वही था और कुछ नहीं। तो ये वो जगह मैंने आपको दिखाया है, बहुत शुरुआत के समय का है। इसके बाद इधर आप देख रहे हैं ना, ये रास्ता जो है जो आ जा रहा है, ये वही रास्ता है जो बाहर मैंने आपको जो दिखाया था। हाँ हाँ, आप देख रहे हैं ना, ये वही ये रास्ता है। ये वो ग्राउंड है। हाँ, अंडरग्राउंड रास्ता है वाला। मात्र रास्ता स्टेज तक जाने के लिए। वो गुरुजी का पोर्शन है, वहां से जो है गुरुजी नीचे नीचे वहां जाते थे। ये गेट होता था, यहाँ से भी कभी इधर गेट होता था, यहाँ से भी गुरुजी कभी बाहर आ जाते थे। बाहर आकर के पंडाल में जाते थे, भक्तों से मिलते थे। कई बार तो रात को भी आकर के गुरुजी संगत को देखते थे। कोई सोया हुआ है, रजाई किसी की उगड़ी हुई है, तो रजाई गुरुजी खुद ढकते थे कि मेरे बच्चे ठंड से ना परेशान हो, ठंड ना लग जाए। तो गुरुजी ऐसे केयर करते थे संगत का, भक्तों का। क्या बताऊं आपको, इतनी पुराने यादें जुड़ी हुई है। महाराज जी ने कितने अच्छे से संभाला, कितने प्यार से रखते थे सभी संगत को, एक तरह का ना बाप की तरह। उससे भी बढ़ के गुरुजी केयर किया करते थे संगत का, बच्चों का, जो यहाँ पर सेवादार रहते थे सर। इसके बाद आपने उधर देख ही लिया जी, ये आश्रम का कुछ अंश हमने आपको दिखाया है एक्सप्लेन करके जी। इस तरह से ये सतलोक आश्रम करौथा था सर। तो दोस्तों आपने देखा पूरा सतलोक आश्रम करौथा कुछ इस प्रकार से था। आज जर्जर हालत में है, इसको फिर से रेनोवेट किया जाएगा। देखा आपने, ये संत रामपाल जी महाराज जी की रहने का स्थान था और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज टहला करते थे, जैसे कि भैया ने बताया हमको। और ये पूरा सतलोक आश्रम करौथा का टूर था, कह सकते हैं। ये देखिए पीछे तक आप देखेंगे पंडाल है ना। ये पूरा ये नाला बना रखा था पानी निकलने के लिए। इसमें जाली लग रही होगी। हाँ, जाली लग रही थी पहले ताकि कोई गिरे ना। हाँ, सेफ्टी के लिए।
तोए पुकारती। ये था दोस्तों, ये देखिए वो सामने मंच दिख रहा है यहाँ से, चाबी हो सतगुरु स्टेज है सामने, स्टेज। द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा तोए पुकारती। तेरे इसके बाद जो है आप इधर देखेंगे स्टेज के लेफ्ट साइड में जी, द्वार की। इधर में जो है ना जनरेटर रूम होता था। इधर में जो है ये जनरेटर आप देख रहे हैं ना, वो रखा है जनरेटर। इधर में जनरेटर रूम होता था और इलेक्ट्रिसिटी का पूरा ये होता था जी। जैसे कि अभी भी आप वहाँ पे देख रहे होंगे। आइए दिखाते हैं आपको। वो चीज़ें ऐसे की ऐसे यहाँ पे है। ये जो है ना इधर आप देख रहे होंगे जी। इधर हाथ धोने के लिए व्यवस्था होती थी। इधर आप देखिए पहले, इधर मैं आपको ये दिखाता भंडारा हूँ। करने के बाद यहाँ हाथ धुल सकते थे। हाँ, इधर हाथ धोने का व्यवस्था था भंडारा करने के बाद। ये पूरा भंडारा घर हुआ करता था यहाँ पे जैसे भंडारा करके आए जी। और इधर हाथ धो लिए, ठीक है ना, कुल्ला कर लिए, हाथ धो लिए। और उधर आप देखेंगे इधर भी जो है टूटियां लगी हुई थी। अच्छा, इधर में हाँ हाँ, पीने का पानी देख रहे हैं, पीने का पानी लिखा ना यहाँ, अभी भी लिखा है। अभी भी लिखा है। वो चीजें ये सब स्लैब जर्जर हो गया, टूट गया है। और इसमें से पाइप भी जो है नहीं है इसमें। यहाँ पे बर्तन धोने की व्यवस्था होती थी। यहाँ पर ये तीनों जो आप देख रहे हैं खोरसी है ये तो जो वो गेट आपने बताया वो अभी भी चालू है क्या? नहीं, अभी गेट उसको बंद कर दिया गया। बंद कर दिया गया है। उस गेट दूसरा को भी गेट था बंद वो। कर दिया गया है। इधर आइए आपको उस गेट दिखाते की हैं। तरफ चलते हैं। धुन धुन के पछताया या थी बाजी आर की। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सत लोक द्वार की। साहेब कबीर तेरे हाथ में चाबी हो सत। इधर आएंगे आप देखेंगे जी ये वही बिजली रूम है जी, देख रहे हैं आप। जी। ये यहाँ पे बिजली रूम होता था, अभी भी है ही यहाँ पे। ये बिजली रूम है। ये बिजली रूम। जनरेटर इधर बाहर रखा जाता था, इधर जनरेटर इधर बाहर रखा जाता था। हाँ हाँ। इसके बाद जो गेट जो था ना, इधर में गेट होता था, इस साइड गेट होता था यहाँ पे। अच्छा, उस गेट को खैर अभी बंद कर दिया गया है। ये गेट। हाँ, गेट था, एंट्री गेट था। एक यहाँ से गेट था। एग्जिट होने के लिए कुछ सामान लाना है, लकड़ी लाना है भंडारे के लिए जो भी, तो इसलिए इसको यूज किया जाता था। इसके बाद मैं आपको इधर दिखाऊंगा, जो कमरा उधर देख रहा है ना, उस साइड में चलिए दिखाता हूँ आपको मैं। योग विधि से सुख देव ऋषि तीनों लोक फिर आवे। उड़ा फिर पक्षी की। उस समय हम छोटे से थे, यहाँ पे पढ़ के आते थे गरोथा से, तो यहाँ आश्रम में ही रहते थे गुरुजी के चरणों में। तो ये उस समय सारी चीज़ें जो है हमको याद हैं। आपको मैं जो चीज़ें हैं वो सारी वास्तविक बता रहा हूँ सर जी। बिल्कुल। ये आप स्टेज देखेंगे जर्जर कंडीशन में है। ये शीशे लगा हुआ था, सामने शीशा लगा हुआ था, है ना। सब काफ़ी समय हो गया, सब खराब हो गया है। योग विधि से सुख देव ऋषि तीनों लोक फिर आवे। उड़ा फिर पक्षी की दरिया नहीं मोक्ष दवा। इधर जो आप रूम देख रहे हैं ना, योगी भव भटका खावे न पावे युक्ति सबद सार की। तेरे हाथ में चाबी। ये जो आप रूम देख रहे हैं ना सर, शुरू में यही रूम था, ठीक है। और इस रूम में जो है गरीबदास साहिब जी का वाणी का पाठ शुरू में यहाँ गुरुजी ने स्टार्ट किया था, इस रूम में। अच्छा, गरीबदास महाराज जी का अमृतवाणी का जो ग्रंथ साहिब का जो पाठ है, इसी में गुरुजी ने स्टार्ट किया था शुरू में। इधर माइयों के लिए वॉशरूम है और इधर फिर जो है भक्तों के लिए वॉशरूम है उस साइड में, आप उधर देखेंगे। साहेब कबीर आजा आत्मा तो है पुकारती। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। 5 वक्त नमाज गुजारे करें श्याम को खूना। बिना बंदगी बोक बनेंगे रहे जुनम जूना। इससे पहले जो आप देखेंगे ना, ये बाद में बनाया गया है। ये बाद इससे पहले जो है महाराज जी के द्वारा उस साइड में ये दो दीवार है ना जी, इससे आगे जो है इतना एरिया था। अभी जो खैर रोड में तो नहीं गया है, लेकिन इधर में ही है अभी वो। वहाँ पर लेटरिन बाथरूम का व्यवस्था था।
उसके बाद जब संगत बढ़ी, उधर पंडाल बना, तो उसके बाद महाराज जी ने इस एरिया में जो है लेटरिन बाथरूम का व्यवस्था इधर किया था। अच्छा, ये लेटरिन इधर में किया था। ये पुराना 2006 में भी ऐसे ही था? हाँ, ऐसे ही था। और अभी भी एज इट इज है? अभी भी थोड़ा आप देखिए तो जर्जर हालत में, थोड़ा सा जर्जर हालत लेकिन में इसको थोड़ा। रेनोवेट किया जाएगा फिर। ये जो है ये दोबारा से सारा ये जो है ना सब दोबारा से लगाया, नहीं तो अंडरग्राउंड ये सब यहाँ पे पाइप लगी हुई थी, देख रहे हैं आप, ये सब अंडरग्राउंड पाइप लगी हुई थी, लेकिन अब दोबारा से जो फिटिंग की गई है पाइप की यहाँ पे। ये बाथरूम है नहाने के लिए, ये दरवाज़ा बंद बाथरूम है ना। और इधर आप देखेंगे, इधर ये टॉयलेट, दरवाजा, शौचालय है, इधर आप देखेंगे ये शौचालय है, ठीक है ना। इधर में शौचालय की रो है। तो यही इस आश्रम से जो है आप देखेंगे, इस आश्रम से गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज ने इस मिशन को शुरू किया था। यूँ कहें शुरू तो महाराज जी ने जींद कुटिया से ही कर दिया था, लेकिन उसके बाद ये बड़ा आश्रम बनाया, संगत यहाँ आती थी, है ना, सत्संग होते थे, है ना। और उसके बाद जो है धीरे धीरे महाराज जी बाहर स्टेटों में भी यहीं से सत्संग करने जाते थे। कुरुक्षेत्र गए, यमुनानगर गए, है ना, कई स्टेटों में, महाराष्ट्र गए, राजस्थान गए, तो महाराज जी यहीं से जा कर के सत्संग करते थे, फिर यहाँ पर आकर रहते थे गुरुदेव जी। ये वो सतलोक आश्रम करोथा है जिसको आपने देखा। और ये जो आश्रम था ना, इसी आश्रम पे जो है आर्य समाजियों ने आकर के, हमारा गुरुजी का सत्संग चल रहा था यहाँ अंदर, हम लोग शांतिपूर्वक अपना सत्संग कर रहे थे, और आर्य समाजियों ने आकर के जो है यहाँ पर जनता को भ्रमित करके, है ना, उन्होंने आक्रमण करवा दिया यहाँ पे, जबकि हमारा कोई ऐसा गलती नहीं था। हम लोग तो अपने घर में बैठे थे, शांति से बैठे थे, अपने गेट के अंदर थे, लेकिन उन लोगों ने आकर के ज्ञान का उत्तर ज्ञान से ना दे करके यहाँ से इस तरह से तकरार की उन्होंने, जो कि गलत लेकिन है। हैरानी की बात अब देखने को मिल रही है ना, जो साल 2006 में विरोध किया करते थे वही आज सम्मानित कर रहे हैं। वही आज सम्मानित कर रहे हैं, संत रामपाल जी को किसान मसीहा कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी को जीवन रक्षक से सम्मान दे रहे हैं। कितने सम्मान में आपको गिनवाऊं सर, 8 से 9 सम्मान संत रामपाल जी महाराज जी को दे दिया गया है जी। तो आज जो है जी, एक आश्रम को उन्होंने बंद करने की कोशिश की थी, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी के इससे बड़े बड़े 12 से 13 आश्रम बन गए हैं। 12-13 आश्रम, एक बंद करवाया, 12-13 आश्रम बन चुके हैं। 12-13 आश्रम बन तो चुके बहुत हैं। बड़ी बात होती है। लगातार मिशन बढ़ रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का। लगातार ये मिशन बढ़ रहा है सर, और एक समय तो ऐसा आएगा, कबीर साहब जी की भविष्यवाणी है जी कि सकल सृष्टि परिवानिक होई, पूरी सृष्टि पर परमेश्वर कबीर जी का ज्ञान फैलेगा, और एक ही भगवान होगा, और एक ही झंडा होगा, और एक ही भगवान कबीर भगवान होगा, एक ही भाषा होगी। तो इस तरह से आपने ये क्रोथा आश्रम को देखा, और ये महाराज जी का शुरू के दिनों का ये है आश्रम बनाया महाराज जी ने। वो भी आप देखेंगे उधर में, वहाँ पे सेवादार सब बैठते थे, वहाँ अंदर संगत जाती थी दर्शनार्थ गुरुदेव जी के, उधर आप देखेंगे। तो इस तरह से ये आपको माहौल ही कुछ और रहा होगा। हाँ। अभी भी याद आ जाती सारी बातें उस समय की। बहुत मतलब इतना जो समय गुजारा है गुरुदेव जी के साथ में, गुरुदेव जी के चरणों में, है ना, वो समय याद आता है तो रोना आता है सर। वो लौट के तो नहीं आने वाला जो यहाँ पे बीत चुका है, लेकिन यादगार के रूप में दोस्तों वो बनी रहती हैं। गुरुदेव जी की पुरानी आप फोटोएं देखते हैं, गुरुदेव जी जैसे बैठे हैं, कुछ भगत साथ में, इधर की फोटो है। अच्छा, यहीं का है सारा। महाराज जी इधर पूरा घूमते थे, देखते थे, आते थे, संगत से मिलते थे, है ना। तो ये सारी यादें हैं सर गुरुदेव जी की, और ये यादें जो हैं सदा के लिए अमर हो जाएंगी जी। तो चलिए आगे, ये आपने ये सारा चीज़ देखा, ये गेट बने हुए थे, यहाँ पे फर्स्ट एड रूम थे, जूता गर्दा कंप्यूटर रूम था, और यहाँ तक कि पिताजी भी संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ रहा करते थे। पिताजी जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत ही खुश अच्छे जो है उनका स्वभाव था पिताजी का जी, है ना। बहुत अच्छा लगता था बात करके, बहुत खुशी मिलती थी। मैं तो छोटा सा था, मुझे बहुत प्यार करते थे जी। अच्छे से समझाते थे, है ना। हाँ। तो ये वहाँ पे रहते थे, जब स्कूल से मैं आता था तो यहाँ उनसे मिलना होता था, है ना। तो ये वो जगह है, बहुत इससे यादें जुड़ी हैं इस जगह से।
ये था छोटा सा आश्रम। अब इससे तो बड़े बड़े सारे आश्रम बने हुए हैं, इससे बड़े बड़े बने हुए इससे बड़े बड़े इसमें ऐसे ऐसे आश्रम बने हैं, उसमें 2-3 आश्रम समा जाएंगे, 3-4 आश्रम समा जाएंगे, ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े आश्रम बन गए हैं महाराज जी के हैं। ये विदेश में भी आश्रम, नेपाल में भी आश्रम बन गया है गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का, है ना। ये तो चढ़ती कला है परमात्मा के। और इधर आप देखेंगे, इधर भी पहले शेड था एक छोटा सा। अच्छा, इधर साइड भी था। शेड था जो है, जैसे यहाँ पे जो है ना ऐसा शेड था, जैसे आने वाले जो लोग हैं हाँ, वो वेट करने के लिए बस स्टैंड टाइप का हो गया था यहाँ पे। पानी वानी था, प्याऊ था, पानी पीने के लिए लोगों के लिए, तो ऐसा स्थान था यहाँ पे। चलो, अभी संत रामपाल जी महाराज जी के इस आश्रम में, करौथा धाम में, सतलोक आश्रम करौथा धाम में ये सारे बैनर्स लगे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो राहत सामग्री गांव वालों को दी है, 400 प्लस गांव में जो राहत सामग्री का काफिला भेजा है, और जो अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से राहत सामग्री गरीब असहाय लोगों को दी जाती है, तो सारी तस्वीरें यहाँ पर अभी लगी हुई है। रेनोवेट किया गया है पूरा आश्रम को। और ये अन्नपूर्णा मुहिम तो सर तो हरियाणा में चली रही है, पूरे भारतवर्ष में इसको लागू कर दिया। बिहार में क्या हालात हैं? बिहार में भी सैकड़ों घरों को जो है गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज राशन पहुंचा रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद कर रहे हैं। तो वहाँ भी ये सारी सेवाएं चल रही हैं, घर भी बन रहे हैं वहाँ पर, है ना। तो जो जिसका कोई नहीं है उसका खुदा है, गाना है ना, जिसका कोई नहीं है उसका खुदा है यार। तो खुदा स्वयं इस धरती पे आज मौजूद है, और जिनसे लाभ उठाया जा सकता है वो लाभ उठा ले। खुदा को पहचाना जा सकता है। खुदा जो है, परमात्मा जो है, रामकृष्ण जी आए थे, उस समय उनका खूब विरोध हुआ, आज उनको भगवान का दर्जा देते हैं। तो इसी तरह संत रामपाल जी महाराज आए हैं, आज इनको पहचान लीजिए। कबीर परमेश्वर जी आए थे, उनके साथ क्या क्या नहीं किया, बाद में जब चले गए तब समझ में आई, हो हम लोग गलत थे, भगवान को हमने नहीं पहचाना है। तो इसी तरह बाद में पछताना पड़ेगा। अब समय रहते इसको जान लेना है, समझ लेना है, पहचान लेना है, और इसी में समझदारी है, और अपना कल्याण करवा लेना है। हम आपसे यही गुजारिश करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत 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 धन्यवाद नागेंद्र जी आपका। अपने सतलोक आश्रम करौथा दिखाया हमको, अब पुरानी यादें बताई। तो दोस्तों, ये था सतलोक आश्रम करौथा धाम, संत रामपाल जी महाराज जी का सबसे पहला आश्रम, जो मिशन की शुरुआत इसी आश्रम से की थी। विवाद भी इसी आश्रम से शुरू हुआ था और अभी तक लगातार चल रहा है। विवाद के बाद सम्मान भी लगातार चल रहा है। आपने देखा लगातार संत रामपाल जी महाराज को किसान, गांव, प्रधान, खाप सभी सम्मानित कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।